हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये सेकंड वाले रिजल्ट को देखेंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट को डेराइव किया, अब सेकंड को देखेंगे कि अगर सर्कल का इक्वेशन ये थर्ड वाले फॉर्म में है तो उसका सेंटर और रेडियस को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं कि सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है सर्कल का, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का फॉर्म है। अब इससे मुझे सेंटर और रेडियस का डिसीजन लेना है। उसका डिसीजन लेने के लिए मुझे एक इक्वेशन को रिकॉल करना होगा। एज वी नो अभी हम लोगों ने सेकंड में क्या पढ़ा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस q का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है और इसमें दो चीजें मुझे मालूम है कि इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर है इसका h, k और रेडियस कितना है, तो रेडियस है इसका स्मॉल है। सेंटर h, k है और रेडियस है स्मॉल a, यानी दो चीजें हमको इसमें मालूम है। तो क्यों नहीं हम इसको ऐसा बना लेते हैं। अगर ये थर्ड वाला जो वेराइटी है इसको सेकंड की तरह टर्न करते हैं, फिर और टर्न करके तब हम डिसाइड करते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2gx, तो इस रिजल्ट को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2gx, ये दोनों का कलेक्शन एक जगह करते हैं प्लस, फिर y वाले को कलेक्ट करते हैं, तो वाई स्क्वायर और प्लस में 2fy और ये प्लस में c इज इक्वल टू 0। टोटल टर्म्स हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, टोटल हमारे पास 5 टर्म्स। अभी भी ये 5 ही टर्म्स, बस हमने इसको रीअरेंज कर दिया। x वाले फैमिली को एक जगह किया, y वाले को एक जगह किया, जैसे एक्स स्क्वायर है और 2gx है, जिसमें x है उसको एक बॉक्स में डालें, y जिसमें है उसको एक बॉक्स में डालें और जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर दिया। अगर हम इसको देखें तो ऐसा लगेगा कि अगर ये ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में g स्क्वायर, अगर ये कुछ ऐसा होता तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनाता है, लेकिन g स्क्वायर तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर और 2gx प्लस g स्क्वायर। अब हम इसको रिमूव करने के लिए माइनस में g स्क्वायर लिख देते हैं इसके बगल में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अगर दोनों कैंसिल हो जाए तो पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने का मतलब ये हुआ कि जैसे था वैसे आ जाएगा। सेम y वाले के साथ भी करते हैं, इसको हम ऐसा बनाना चाहते हैं इसीलिए वैसा ट्रांसफॉर्म कर, तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर और फिर यहाँ एक हम बॉक्स ले लेते हैं। फिर ये तीनों को एक साथ सोचेंगे क्योंकि तीनों मिलकर कुछ बनाएगा और यहाँ पर था प्लस में c, तो प्लस में c इज इक्वल टू 0। प्लस g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट ए अबव रिजल्ट। और फाइनली अगर ये ट्रिपलेट को देखें, शुरू का 3 टर्म्स, तो ये कुछ क्रिएट करता है, x प्लस
जी का होल स्क्वायर बना रहा है और ये y प्लस f का होल स्क्वायर बना रहा है। यहां से जो माइनस जी स्क्वायर है इसको RHS में लाते हैं, माइनस f स्क्वायर को RHS में लाते हैं और प्लस c को भी RHS में लाते हैं, तो हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। अब उसको RHS में क्यों ट्रांसफर किए, ये कैसे इंस्पायर्ड हुए, उसको RHS में करना चाहिए, तो हम इस पे नजर बनाए हुए हैं इस रिजल्ट पर। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ऐसा दिख रहा है, और फिर एक और जो है y माइनस के का होल स्क्वायर को छोड़ने के बाद बाकी जितना भी कांस्टेंट बच रहा है वो RHS में है। तो x और y से रिलेटेड जो फॉर्म है होल स्क्वायर का उसको LHS में रखे और बाकी जो बच गया उसको RHS में ट्रांसफर। अभी भी इसको देखें तो वैसा नहीं दिख रहा है, वहां माइनस है, तो हम क्या करेंगे x प्लस जी को ऐसे लिखेंगे, x माइनस और माइनस में g का होल स्क्वायर, y प्लस f का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y माइनस और ये माइनस f, फिर ये दोनों माइनस अटैच होकर प्लस हो जाएगा। और RHS में भी होल स्क्वायर बनाना है तो कुछ हम ऐसे लिख देते हैं इसमें, जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस में c टोटल का होल स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से जब ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर पहले जैसा आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, इसको इस तरह का सेटिंग में लाने का क्या पर्पस है, तो मुझे एनी हाउ RHS में समथिंग का होल स्क्वायर चाहिए, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह भी कर दिया। अब उस रिजल्ट को देखकर हम लोगों को मालूम था कि अब ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा बन गया। अब अगर हम डिसाइड करना चाहें कि इसका सेंटर क्या होगा तो सेंटर का डिसीजन कैसे करते हैं, x को ढकिए और माइनस को ढकिए, जैसे यहां बोले x को ढकिए और माइनस को ढकिए तो क्या दिखेगा, h दिखेगा, उसी तरह x को ढकिए और एक माइनस ढकिए, x माइनस इतना ढक लेना है, तो ढक लेंगे तो क्या दिखेगा माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी। y माइनस को ढकिए तो वहां k दिख रहा था और यहां क्या दिख रहा है f, हो गया, इसका सेंटर हो गया माइनस जी माइनस f। जैसे वहां पर सेंटर हुआ था h कॉमा k, उसी तरह यहां सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस f हो गया। अब जब हम उसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का डिसीजन कैसे करते थे, तो स्क्वायर को ढकते थे और ढकने के बाद जो दिखता था वो रेडियस होता था। तो अगर हम यहाँ से रेडियस देखते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, तो स्क्वायर को कवर कर लीजिए, तो स्क्वायर को जब कवर करेंगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस में c हो गया। और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि जब सर्कल का इक्वेशन ये होगा तो उसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा माइनस जी माइनस f और रेडियस होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और अगर ये कहता है कि प्रूव दैट कि सेंटर ये होगा और रेडियस ये होगा, तो इस वे में हम बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। अब है कि इसको अगर हम पढ़ लिए और इस रिजल्ट को हम याद कर लिए तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 वहां बनाया है, वो प्रॉब्लम है। देखेंगे कि इसको पढ़ लिए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट अभी कर रहे हैं। एक इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6y और प्लस में 45 इज इक्वल टू
0। अगर कोई कहे कि आपको ये नहीं मालूम है, सिर्फ वो कहे कि ये कोनिक्स का इक्वेशन है, तो आप बताइए कि किसका इक्वेशन है। तो कोनिक्स जब हम बोलते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रक्चर आता है चैप्टर का, कि हो सकता है पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होगा, हो सकता है सर्कल होगा, हो सकता है पैराबोला होगा, हो सकता है कि हाइपरबोला होगा। तब हम कैसे जानेंगे ये सब, ये किसका इक्वेशन है। तो जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में एक सिंपल वे में डायरेक्ट हिट करें, यानी तुरंत अगर हम जान पाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे सोचे अगर हम, तो जल्दी जान पाएंगे। जब भी सर्कल का इक्वेशन होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जाएगा तो ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल भी है और संयोग से 1 भी है, यानी ये सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन होने के साथ साथ इक्वेशन का जो थर्ड वैरायटी है बिल्कुल उसकी तरह है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 सिंबल इसमें इंपॉर्टेंट रन कर रहा है, g, f और c। अब हम देखेंगे, अब हम इसमें 3 जगह अंडरलाइन कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं थर्ड वाले से। तो अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। और मुझे क्या क्या जानना है, g, f, c की वैल्यू जानना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, पूछेंगे x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 2g, यानी x का गुणांक है 2g, तो हम यहां लिख देंगे 2g। इसमें x का गुणांक कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, तो -12 है, तो -12 लिख देंगे यहाँ, यानी इसका x का कोफिशिएंट और इसके x का कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो अगर हम यहां से g का वैल्यू निकालें तो g का वैल्यू आएगा -6, y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 45 है, यानी g, f, c को हम जानते हैं। और ये बहुत आसान है जानना, लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तब हम g, f, c का डिसीजन करते हैं। अगर यहाँ 2 रहता तो हम तुरंत डिसाइड नहीं करते, पहले उस 2 को रिमूव करते, तब हम सोचते। ओके, अब हम इसके सेंटर को देखते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था कि ऐसा रहेगा, तो -g, -f होगा। अब g का वैल्यू -6 है और एक माइनस पहले से है तो +6 कर देगा। f का वैल्यू पुट करिए 3 है, तो 3 और यहाँ -6, -3 हो जाएगा। अब इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला है √g², तो g² करेंगे तो 36, f² 9 माइनस g² और f² और माइनस में c, तो c जब करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 45 - 45 0 हो जाएगा और इसका रेडियस हो जाएगा 0। और जब रेडियस 0 हो जाता है उसका, तो यूनिट सर्कल बन जाता है। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि ऐसा हम ये मान कर चलते हैं उस कंडीशन में कि वो एक पॉइंट बन गया। जब वो पॉइंट बन जाएगा तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस नेग्लिजिबल हो जाता है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आता है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ 4 है और x² है और प्लस में y² है और माइनस में है 10x और प्लस में 5y और प्लस में एक और पार्ट है उसमें 5/4, तो
5/4 होगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको देखेंगे तो अभी हम लोग शुरू से बार बार ये फोकस कर रहे हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और इक्वल होने के साथ साथ 1 भी होना चाहिए। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे 4 को हटाना होगा। 4 को हटाने के लिए दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और अपॉन में 4 माइनस में 10x अपॉन 4 प्लस में 5/4 और ये हो जाएगा 5/16 क्योंकि एक 4 पहले से था और इधर हो जाएगा 0/4। ये 4 से 4 कटेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये भी सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा प्लस में 5/4 y हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/16 इज इक्वल टू 0। अब उस इक्वेशन से इसका मैचिंग हो गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब देखेंगे x के जो बगल में होता है उसको हम 2g मानते हैं। x का जो गुणांक है उसको 2g कहते हैं। तो 2g इज इक्वल टू माइनस में 5/2 तो g निकालेंगे तो 5/4 हो गया। फिर 2f को अगर हम देखें तो 2f किसको बोलते हैं, y के कोफिशिएंट तो 5/4 हुआ। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे तो 5/8 हो जाएगा। c में कोई रिस्क नहीं है 5/16। अब हम जब सेंटर निकालेंगे इसका तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है -g, माइनस है तो यहाँ पर माइनस छूट गया है, यहाँ लिख देंगे माइनस में 5/4 है और फॉर्मूला में होता है -g और एक माइनस पहले से है तो ये प्लस में हो जाएगा 5/4 और f माइनस f होता है फॉर्मूले में तो माइनस में 5/8 हो जाएगा। और जब इसका रेडियस निकालेंगे तो अंडर रूट यूज कर लेंगे, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। माइनस में 5/4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25/16 प्लस f स्क्वायर तो 25/64 और माइनस में c तो माइनस में 5/16 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये बहुत टफ है। तो हो गया, इसका सेंटर भी निकाल लिए और हम रेडियस भी निकाल लिए इसका। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम इसको ऐसे ही करते हैं और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि GFC का डिसीजन तब करेंगे जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब। अगर 1 नहीं रहेगा तो पहले डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ से डिसीजन नहीं लेंगे 2g का वैल्यू -10 हो गया, ऐसे सोचेंगे तो गलत हो गया क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो जब 1 हो जाएगा तब हम ये डिसीजन करते हैं। ओके, अब हम इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि अब हम इन सारे कॉन्सेप्टों को जानकर इसका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कैसे हिट करेंगे।